ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है आज करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। तो क्या है कि 4x का स्क्वायर प्लस 4√3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघातीय समीकरण के मूल का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो आगे बढ़ेंगे, अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। तो पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है, तो इसको क्या लिखें हम लोग, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो प्लस √3 दैट इज √3 का इक्वल टू 0 और दैट इज √3। ठीक है, तो a हो गया आपका 2x, b हो गया √3, तो 2 इंटू a इंटू बी, तो ये आ गया आपका 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, दैट इज 2x इक्वल टू माइनस √3 और 2x इक्वल टू माइनस √3, दैट इज x इक्वल टू माइनस √3/2 और x इक्वल टू माइनस √3/2। तो इसका मूल निकालेंगे। ये क्वेश्चन 1 का 3 नंबर, तो इसका मूल निकल गया और दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर है। क्वेश्चन 4 में चलते हैं। 1 का 4, 1 का 4। ठीक है, 1 का 4 क्या है, 1 का 4 क्या है, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो x का स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 4/2, इसको हम 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये आया आपके पास, तो x का स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू 1/4, दैट इज x/2 इक्वल टू 2x इंटू 1/4 आ गया। तो 1/4 क्या है आपका, b है, तो 1/4 का होल स्क्वायर और ये प्लस आ गया, इसको बैलेंस कर दिए माइनस से, इसको बैलेंस कर दिए माइनस से और +2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये इसको इधर कर दें तो कितना आ जाएगा, 1/4 और -2 बराबर को उधर चलेगा हम लोग। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, 1/16 -2, तो दैट इज x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 1/32, दैट इज x प्लस 1/4 का स्क्वायर हो गया और यहाँ क्या आ गया, 1 - 32 दैट इज -31/16। तो x प्लस 1/4 का होल। ठीक है,
तो ये -13 ये जो है -13/16 है वो 0 से छोटा है, ये एक ऋणात्मक संख्या हो गया। और ये क्या बता रहा है कि एक ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ पर x का कोई वास्तविक मान नहीं होगा। ठीक है, तो x का कोई वास्तविक मान नहीं होगा। x का जो मान निकलेगा, x का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, x का कोई भी वास्तविक मान नहीं निकलेगा, तो x का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, यह अस्तित्व में नहीं आया, यहाँ पे क्या होगा, ये अस्तित्व में नहीं आया। अस्तित्व रहेगा तो निकालेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये अस्तित्व में नहीं आया, तो x का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 क्या बोलता है, उपयुक्त प्रश्न को माने एक को दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र के उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो द्विघात सूत्र क्या है इसको जानते हैं पहले, उसके बाद इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, द्विघात सूत्र, ठीक है, तो चलते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात। ठीक है, द्विघातीय सूत्र क्या है? ठीक है, चलिए, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण ले लिए हम लोग। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए 0 नहीं है और ए बी सी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, थ्रू आउट हम लोग ए से डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, हम लोग ए से डिवाइड कर दिए थ्रू आउट, ये आ गया आपके पास। और इसको यहाँ क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू, ठीक है, मेरे पास b बाई ए है, b बाई ए है, x है, और यहाँ हम 2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो b बाई 2 आ गया, 2x इंटू बी बाई 2a कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या आ गया कि b बाई ए एक्स। ठीक, तो b बाई 2a, b बाई 2a
तो ये मेरा ठीक है प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर दें किससे, b बाय 2a का होल स्क्वायर से, और प्लस c बाय a आपके पास है पहले से, ये अपने मन से लाए तो इसको हम बैलेंस कर लें, प्लस लाए तो उसको माइनस से बैलेंस कर दें। तो ये क्या हो गया आपका x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया। हम बाकी को उधर कर दिए तो इधर क्या हो गया b स्क्वायर b बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया और माइनस c बाय a हो गया। यहाँ से क्या हो गया b का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर माइनस c बाय a इधर क्या हो गया x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4a का स्क्वायर आएगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हम लोग आ गए। ठीक है, अगर इफ b स्क्वायर माइनस 4ac 0 या 0 से बड़ा हो, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 या 0 से बड़ा हो तो हम लोग इसका वर्गमूल लेंगे दोनों ओर, तो क्या हो जाएगा x प्लस b बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, अगर ऐसा है तो। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू माइनस b बाय 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, that is माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 तो x कम इक्वल टू यहाँ तक पहुँच गया। ठीक, ये डिसाइड करेगा, अब हम लोग इसको b स्क्वायर माइनस 4ac ये डिसाइड करेगा कि x का मूल वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा, या x का दो मान निकलेगा तो ये क्या आपस में बराबर होगा, ये डिसाइड करेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, d हम d ले लेते हैं कैपिटल d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये क्या कहलाएगा डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा, डी क्या कहलाएगा ठीक है, या हिंदी में कहते हैं ठीक। अब यहाँ से ये आ गया आपका, अब डी, अगर डी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, अगर डी का अर्थ हो गया कि बी स्क्वायर माइनस डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो। ठीक, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। मूल क्या हो जाएगा वास्तविक होगा और दोनों मूल अलग अलग होगा। ठीक है,
तो दो भिन्न वास्तविक मतलब दो मूल होगा, वास्तविक मूल होगा और अलग, इसका मान अलग होगा। मूल वास्तविक होगा, जो x का मान निकलेगा वो मूल वास्तविक होगा और एक दूसरे से भिन्न होगा, एक दूसरे से भिन्न होगा और अलग अलग होगा, एक दूसरे से भिन्न होगा। ठीक है, मूल वास्तविक होगा और एक दूसरे से अलग होगा। जैसे अगर x का मान अगर 2 आया तो एक जगह तो दूसरा आएगा x का मान अदर देन 2 नहीं आएगा। ठीक, दूसरा क्या है कि अगर ये एक कंडीशन है, अगर ऐसा है। दूसरा क्या है कि अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक होगा और बराबर होगा। तो क्या होगा, मूल जो होगा द्विघातीय समीकरण का वास्तविक होगा और बराबर होगा। ठीक है, वास्तविक होगा और बराबर होगा। तीसरा क्या है, अगर d दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। द्विघातीय समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो द्विघातीय समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या किए हम लोग क्या किए कि जो द्विघातीय समीकरण था उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कर लिए, वर्क करने के बाद मेरा ये आया। यहाँ पर ये स्टेप तब आएगा जब ये 0 या 0 से बड़ा होगा, तब हम लोग यहाँ आए। तो x का मान निकल गया, x का मान जो निकला -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। जहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कैपिटल D लिए और इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में कहते हैं व्यक्त कर। ये बताएगा कि नेचर ऑफ द जो द्विघातीय समीकरण का जो नेचर है वो वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा। और अगर वास्तविक होगा तो क्या दोनों मूल बराबर होगा या दोनों मूल बराबर नहीं होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो मूल वास्तविक होगा और एक दूसरे से अलग होगा। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया तो मूल वास्तविक होगा और दोनों मूल बराबर होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्लियर। अब इसी पर कहा गया है कि ये हम लोग निकाल लिए, ये हम लोग क्या निकाल लिए, ये निकाल लिए। अब द्विघातीय सूत्र हम लोग निकाल लिए, तो द्विघातीय सूत्र क्लियर हो गया। अब इसके मदद से हम क्वेश्चन 1 2 3 4 करेंगे। तो हम लोग करेंगे 1 और 2 और 4 करेंगे, 3 आप करोगे। तो द्विघातीय समीकरण के मदद से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, एक का पहला क्या है कि 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है आपका। तो अब हम लोग इससे कंपेरिजन करेंगे इस एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ ए 0 नहीं है। तो हमारे केस में यहाँ क्या आ गया, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -7
और सी इक्वल टू 3। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो ए मेरा यहाँ 2 है, बी -7 है और सी 3 है। तो हम लोग पहले डी बनाते हैं। डी बताएगा कि इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक या वास्तविक नहीं। अगर वास्तविक होगा तो क्या दोनों मूल बराबर होगा, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर आपका कितना आ गया, -7 का हो गया, -4 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 49 और 24 दैट इज 5। तो ये 0 से बड़ा हो गया, ये 0 से बड़ा हो गया, तो ये 0 से बड़ा हो गया दैट इज यहाँ आ गया। मूल वास्तविक होगा और एक दूसरे से अलग होगा, मूल वास्तविक होगा और एक दूसरे से अलग होगा। अब हम लोग आ जाते हैं x बराबर, तो द्विघातीय सूत्र क्या होगा, x माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी, जहाँ डी क्या है, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हम लोग का द्विघात, ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय 2। ठीक है, तो x माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है आपके पास, b इक्वल टू -7 है, दैट इज -7 प्लस माइनस √5 बाय 2। ये क्या है आपके पास, ये 2 है, दैट इज +7 प्लस माइनस √5 बाय 4। ठीक है, सॉरी, ये 25 है ना, 25 दैट इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया 25। ठीक है, माइनस बी क्या हो गया आपके पास, -7 प्लस माइनस डी कितना है आपका 25 बाय 2 इंटू ये क्या है 2, दैट इज 7 प्लस माइनस 25 का √5 बाय 4। तो एक बार प्लस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 5 बाई 4, माइनस लेंगे 7 माइनस 5 बाई 4 दैट इज 12 बाई 4, और यहाँ कितना आ गया 2 बाई 4 दैट इज 3 और 1 बाई 2, दैट इज 3 और 1। तो द्विघातीय समीकरण का मूल निकल गया, एक 3 हो गया, एक 1/2। ठीक, अब हम लोग अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, आंसर को वेरीफाई करते हैं कि कहाँ तक ठीक है। तो 2x का स्क्वायर -7x प्लस 3 इक्वल टू 0, x का स्क्वायर कितना आया 3 आया, 2 इंटू 3 तो 3 तो 9 हो गया, -7 इंटू x इक्वल टू 3 है, तो 3 प्लस 3 दैट इज 18 माइनस 21 प्लस 3 दैट इज 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक, उसी तरह 1/2 भी हो जाएगा, तो वो आपको नहीं करना है, वो आपको नहीं करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्या किए हम लोग कि द्विघातीय समीकरण, मेरे पास ये द्विघात समीकरण था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो उसका हम लोग इससे द्विघात सूत्र से निकाल लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे, तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -7 और प्लस सी इक्वल टू 3,
तो डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का निकालेंगे तो ठीक है, यहाँ तक 25 आ गया, जो 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा और बराबर नहीं होगा। तो मूल वास्तविक होगा और बराबर नहीं होगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये हो गया, जो बराबर नहीं, मूल वास्तविक होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। अगला चलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, एक का 2 नंबर 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे, इसको तुलना करेंगे। तो यहाँ इसके मेरे केस में यहाँ पर ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, और अच्छा तो माइनस 4। अब इसको साफ साफ दिखेगा, ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 1 है, और सी इक्वल टू माइनस 4 है, सी इक्वल टू माइनस 4 है। तो डी निकालना, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4 दैट इज 1, और यहाँ प्लस हो गया और 32 हो गया, और दैट इज 33, जो 0 से बड़ा है, जो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो डी निकल गया, तो जो 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, ठीक है। x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस बी कितना है आपका 1, तो 1 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 33, तो 33 का रूट बाई 2, ये कितना है 2, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 बाई 4। तो x का 2 मान आ गया, एक माइनस के लिए, एक ये हो गया प्लस के लिए, और एक हो गया माइनस के लिए। तो ये द्विघात समीकरण का 2 मूल ज्ञात हो गया और दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4 क्या है कि 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे केस में ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 1 है, सी इक्वल टू 4 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 4 दैट इज 1 माइनस 32 दैट इज माइनस 31 लेस देन 0। तो ये क्या बताता है कि जब डी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। दैट इज क्या हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, जो हम लोग देख चुके हैं, जो हम लोग यहाँ इसमें देख चुके हैं। पूर्ण वर्ग जो हम लोग पूर्ण वर्ग करके जो बनाए थे तो हम लोग इसमें देख चुके हैं, ठीक, इसमें हम लोग देख चुके हैं। हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको,
ये प्राय आता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, जहाँ कह दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 0, किसके कारण? इसके कारण 1 बाय एक्स के कारण x इज नॉट इक्वल टू 0। और इसी तरह की एक और है x प्लस 1 बटा एक्स इक्वल टू माइनस की जगह प्लस है। तो इसको देखना है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले सॉल्व कर लें, इसका समीकरण एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स का एलसीएम क्या हो गया? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। ठीक है, अब x का स्क्वायर इसको इधर लिया है माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका कंपेरिजन करेंगे, तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो हमारे केस में ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू माइनस 3 है और सी इक्वल टू माइनस 1 है। ठीक है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 3 और सी इक्वल टू माइनस 1। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी कितना आता है? तो बी का स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। ठीक, ये कितना आ गया आपका 9, और ये कितना आ गया प्लस 4, दैट इज 13 ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी जो कि आ गया 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC ग्रेटर देन 0, दैट इज रूट वास्तविक होगा और जो रूट आएगा वो उसका मान अलग अलग होगा, मान अलग अलग होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC बाय 2a, दैट इज माइनस, तो b कितना है आपका? माइनस 3 है, तो माइनस 3 हो गया प्लस माइनस, और ये कितना आ गया? रूट हो गया 13 बाय 2 इंटू 1, दैट इज 3 प्लस माइनस रूट ओवर 13 बाय 2 एक्स। ठीक है, तो एक 1 के लिए लेंगे, प्लस के लिए लेंगे, तो जब प्लस लेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 3 प्लस रूट 13 बाय 2, और माइनस लेंगे तो 3 माइनस रूट 13 बाय 2, दो मान आ गया। ठीक है, तो का हमको दो हल निकल गया, दो मूल निकल गया, एक आ गया प्लस के लिए, एक आ गया माइनस के लिए। ठीक है, इसी तरह एक वर्कआउट में प्रॉब्लम है, वर्कआउट में है दिया हुआ बना हुआ हिसाब है, हाँ है, तो x या प्लस वाई 1 बटा एक्स इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये वर्कआउट में दिया हुआ है, इसको कर लेना इसी तरह, केवल यहाँ प्लस है और हम लिए माइनस, दोनों में शायद दोनों में कोई एक आ जाए। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या है? 1 बाय एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाय 30, वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 और x इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, किताब में एक ही बार में कर दिया है कि x इज नॉट
इक्वल टू -4 एंड 7। x इक्वल टू अगर -4 हो जाएगा तो यहाँ 1/-4 प्लस 4 दैट इज 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, यहाँ अगर 1x इक्वल टू 7 आ जाएगा तो 7/1/0 ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हम मेंशन कर दिया है कि 4 और 7 छोड़ के कुछ भी हो अदर देन 4 और 7। तो x इज नॉट इक्वल टू -4 और x इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक, अब इसमें चलते हैं। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 11/30। ठीक, तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। तो यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -11 x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग। उसके बाद देख रहे हैं कि 11 और -11 है और एक तरफ 11 है, तो क्या होगा वो। ठीक है, ठीक है, तो 11 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया ये आपका -1 x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू 1/30। 1/30, तो दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x प्लस 4 और x माइनस 7 और या अथवा 7 इक्वल टू 1 और यहाँ -1 इंटू 30 दैट इज x माइनस 7 प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू -30। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, x का स्क्वायर हो गया, -7 हो गया प्लस 4x हो गया -28 हो गया और -30 हो गया। ठीक, तो x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे -3x हो गया, -7x प्लस 4x 3x हो गया और -28 और उधर से लिया है तो +30 इक्वल टू 0। यहाँ और ये अथवा कर दें तो x का स्क्वायर -3x और +2 इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए हम। x का स्क्वायर -3x इतना इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं कि a इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे केस में कितना है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -3 है और c इक्वल टू 2 है। इसको ऐसे लिखो तो और क्लियर हो जाएगा, -3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू आपका 1 हो गया, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू 2। तो हम लोग पहले क्या बना लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 9 -8 दैट इज 1, जो 0 से बड़ा है, जो 0 से बड़ा है। तो क्या हो गया, ये आपका मूल वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। तो अब x बराबर क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac बाय 2a दैट इज x इक्वल टू माइनस बी कितना है आपका -3 है, माइनस -3
प्लस माइनस ये कितना आ गया आपका 1 आ गया, 2 इंटू 1 आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया +3 प्लस माइनस 1/2। तो एक बार हम लोग प्लस ले लें 3 प्लस 1/2 और एक बार माइनस ले लें, एक बार माइनस ले लें तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1/2 दैट इज x इक्वल टू 4/2 और 2/2 दैट इज x इक्वल टू 2। ये मूल हो गया, दोनों अलग अलग हुआ और वास्तविक हो गया, ये मूल हो गया। इसको वेरीफाई कर ले, तो इसको वेरीफाई हम लोग यहीं से कर लेते हैं, इसी से कर लेते हैं, यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई का मतलब जांच। तो x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 किसी एक के लिए कर लें तो x इक्वल टू 2 लेते हैं, x इक्वल टू 2 तो कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर प्लस 2 हो गया, दैट इज 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 के लिए ले लें तो x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 1 प्लस 2 माइनस 3 दैट इज 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। इसको ज़्यादा ठीक रहेगा इस और करके अथवा या और अथवा या और, ठीक है। अथवा या और या, ठीक है। और कुछ बनेगा, लंबा हो गया। ठीक है।